Welcome to all of you. I am Mohammad Aslam Awan, teacher from middle school लोअर बिछाई। आज का हमारा लेसन जो है वो फिफ्थ क्लास के बच्चों के लिए है। टूलिप सीरीज़ बुक 5 का पहला लेसन है। इंग्लिश का लेसन देखने के लिए जितने भी बच्चे जो मिडिल स्कूल लोअर बिछाई के हैं या किसी दूसरे स्कूल में पढ़ने वाले हैं, जो भी ये लेसन देखना चाहते हैं उनसे मैं मुखातब हूँ। तो आओ शुरू करते हैं। तो पहला लेसन है आपका जी, द फॉलर एंड द कोयल्स। फॉलर कहते हैं शिकारी को, कोयल्स हो गई कोयल, जिसका एक परिंदे का नाम है कोयल, आप जानते ही हैं जंगल में होती है। तो ये एक कहानी है फ्रॉम जटाका टेल। जटाका ये बहुत सारी टेल्स कहते हैं कहानियों को, कहानियों का एक मजमूआ है। इन्हें उसमें बहुत सारी कहानियां हैं, उनमें से एक कहानी ये दी है इसने किसी शिकारी की और कोयलों की। इस कहानी का मकसद क्या है वो ऊपर पहले लिखा हुआ है, फिर कहानी शुरू होगी। यूनिटी इज ए ग्रेट वायरचू। इत्फाक में बड़ी बरकत है कि यूनिटी कहते हैं इत्फाक को। इज ए ग्रेट, ग्रेट हो गया बहुत बड़ी, वायरचू खूबी। ए मैन कैन नॉट डू एनीथिंग अलोन। एक आदमी कैन नॉट नहीं कर सकता एनीथिंग कुछ भी, अलोन अकेला, अनलेस ही वर्क्स विद अदर्स, जब तक वो दूसरों के साथ काम ना करे। साथ मिलकर काम करेगा बहुत काम कर लेगा, वरना कुछ नहीं कर सकेगा। टीम वर्क एंड कोलाबोरेशन मेक अस अचीव आवर एम्स विद ग्रेट ईज। टीम वर्क का मतलब हो गया मिलजुल के काम करना, एक दूसरे के तावन के साथ काम करना। मेक अस हमें बनाता है आसान, अचीव आवर एम्स आपने मकसद हासिल करना आसान बना देता है। देयर इज एन ओल्ड सेइंग, एक पुरानी कहावत है। सेइंग है पुरानी कहावत है। एक क्या कहावत है? दैट के द 5 फिंगर्स ऑफ ए हैंड आर नॉट अलाइक। पांचों उंगलियां हाथ की बराबर नहीं होती। बट द पावर ऑफ ए फिस्ट विच ब्रिंग्स द 5 फिंगर्स टूगेदर इज इमेंस। लेकिन जब वो पांचों उंगलियां इकट्ठी होकर एक तमाचा बनती हैं, एक मुक्का बनती हैं, तो वो बड़ी ताकत रखती हैं। दैट मेड द ग्रेट पोएट शेक्सपियर से, दैट मेड द ग्रेट पोएट शेक्सपियर से, एक बहुत बड़ा पोइट है, शायर है, शेक्सपियर उसका नाम है। वो कहता है वी नो व्हाट वी आर, हम ये जानते हैं कि व्हाट वी आर हम क्या हैं, बट वी नो नॉट व्हाट वी मे बी, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमें होना क्या चाहिए। इफ वी कोऑपरेट विद ईच अदर, अगर हम एक दूसरे का हाथ बटाएं, एक दूसरे की मदद करें। नो वन विल बी एबल टू ब्रेक अस, कोई हमें ब्रेक अस यानी तोड़ने की या नुकसान पहुंचाने की हिम्मत न कर सके। बट लेकिन इफ वी क्वारल अमोंग आवर सेल्व्स, अगर हम खुद झगड़ते रहेंगे, क्वारल का मतलब होता है झगड़ना, आवर सेल्व्स अपने दरमियान, आवर एनिमीज विल टेक एडवांटेज ऑफ दिस, हमारे दुश्मन, इनमीज होते हैं दुश्मन, इनमी का मतलब हो गया एक दुश्मन, इनमीज हो गए एक से ज्यादा दुश्मन। इनमीज टेक एडवांटेज, दुश्मन जो है फायदा लेगा, ऑफ दिस इसका, एंड डिफीट अस और हमें हरा देगा। रीड आउट द स्टोरी, ये कहानी पढ़ो, एंड फाइंड आउट, और ये मालूम करो कि इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय मदर टेरेसा इज ट्रू और फॉल्स, और ये बताओ कि ये जो स्टेटमेंट दी थी किसने? मदर टेरेसा ने। मदर टेरेसा एक सोशल वर्कर थी, तो उसने कहा था ये लाइनें क्या ये सही है कि ये या नहीं है? आई कैन डू थिंग यू कैन नॉट, आई कैन डू थिंग्स यू कैन नॉट, मैं जो काम कर सकती हूँ वो आप नहीं कर सकते। यू कैन डू थिंग आई कैन नॉट, जो आप कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकती। टुगेदर वी कैन डू ग्रेट थिंग्स, तो हम दोनों मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं।
एक आदमी जो काम नहीं कर सकता वो दूसरा कर सकता है, जो दूसरा नहीं कर सकता वो ये कर सकता है, तो मिलकर हम सब कुछ कर सकते हैं। तो आगे ये कहता है, लेसन अब शुरू होता है, ये कहानी आपकी, ये टेल भी कहते हैं इसको, स्टोरी भी कहते हैं। तो वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम का मतलब हो गया एक जमाने में। देयर लिव्ड ए कोयल इन ए फॉरेस्ट, एक कोयल रहती थी किसी जंगल में। एट द हेड ऑफ मैनी थाउजेंड ऑफ कोयल्स, वो सरदार थी। हेड का मतलब होता है सर, लेकिन हेड का मतलब सरदार भी होती है। ये कोयल जो थे सरदार थी कई हजार कोयलों की। ए फॉलोअर हु कॉट कोयल्स केम टू दैट प्लेस, एक शिकारी जो कॉट, कैच की सेकंड फॉर्म है कॉट, जो पकड़ता था। कैच का मतलब होगा पकड़ना, कॉट पकड़ता था कोयल, कोयलों को। केम आया, टू दैट प्लेस उस जगह पर। ही यूज्ड टू imitate the note of a quail till the birds had been drawn together. He used to, वो किया करता था क्या, imitate नकल, यानी आवाज निकाला करता था। नोट का मतलब हो गया आवाज, ऑफ कोयल, कोयलों की आवाज निकाला करता था। कोयलों की आवाज सुनकर तो बाकी कोयलें ये समझती कि कोई कोयल बोल रही है, तो वो उस के पास जमा हो जाती थी। Until, तब वो क्या करता कि had drawn together, उनको सब को इकट्ठी कर लेता। He flung his net over them, जब वो उसके आवाज के साथ इकट्ठी हो जाती ना, he flung, वो बिछा देता, his net, अपना जाल, over them, उनके ऊपर। And whipped the side of the net together, और इकट्ठा करके उनकी साइडों को, उनकी तरफों को बांध देता। So as to get them all huddled up in a heap, ताकि वो सारी एक ढेर में इकट्ठी हो जाएं। Then he crammed them into his basket, फिर वो उनको अपने टोकरी में रख लेता। And sold this prey for a living before going home, और फिर इस अपने प्रे का मतलब होता शिकार, इस शिकार को बेचता घर जाने से पहले, बेचकर तो अपनी रोजी रोटी कमाता। Now one day the leader quail said to the other, एक दिन उस सरदार कोयल ने दूसरी कोयलों को कहा, अदर कोयल्स, this fowler is creating havoc among our kinfolk, उन ये शिकारी धोखा कर रहा है। I have a device whereby he will be unable to catch us, मेरे पास एक तरकीब है जिससे वो हमें नहीं पकड़ सकेगा। Henceforth, अब से, the very moment he throw his net over you, जब भी वो आपके ऊपर जाल फेंके, let each one of you put his head through a net, तो अपनी जाल से हर एक अपना सर बाहर निकालो। and then all of you together must fly, और आप इकट्ठी होके उड़ जाओ। fly away with the net, उस जाल को लेकर। to such a place, ऐसी जगह पर, as you please, जहां आप चाहो, जहां आपकी खुशी है। and there let it down on the thorn break, फिर वहां झाड़ियों पर इस जाल को छोड़कर उससे निकल जाओ। this done, ये किया गया, we will all escape from our several meshes, तो हम अपने आप को इस खतरे से बचा सकती हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। said they all in agreement, उन सब ने उसके साथ हाँ के साथ हाँ मिलाते हुए कहा। on the morrow, अगले दिन, when the net was cast over them, जब जाल उन पर बिछाया गया, they did just as the leader quail had told them, उन्होंने वही किया जो उसकी सरदार कोयल ने उनको बताया था। they lifted up the net, उन्होंने जाल को उठा लिया। and let it down on a thorn break, और एक कांटेदार झाड़ी पर लेकर छोड़ दिया।
escaping from underneath, उसके नीचे से निकल कर बच गई. While the fowler was still disentangling his net, जबकि वो शिकारी उस जाल को खाली लेकर शाम को वापस गया. इन द इवनिंग केम ऑन एंड वेंट अवे एम्प्टी हैंडेड, और फिर जाल को समेट कर वो शाम को, एम्प्टी हैंडेड का मतलब हो गया खाली हाथ. शाम को जब वो फिर खाली हाथ वापस आया, ऑन द मारो, अगले दिन, एंड द फॉलोइंग डेज, और फिर अगले आने वाले दिनों में, द कोयल्स प्लेड द सेम ट्रिक, यही चालाकी खेलती रहीं वो कोयलें. सो it became the regular thing for the fowler to be engaged till sunset. तो ये एक रोज़ाना का काम, रेगुलर का मतलब हो गया रोज़ाना का काम हो गया शिकारी के लिए, कि शाम तक वो लगा रहता बेचारा, टिल सनसेट, सूरज के डूबने तक. डिसएंटेंगलिंग हिज नेट, फिर वो नेट खोलता जब तो कुछ भी ना उसको मिलता. एंड देन ही वेंट होम एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ घर जाता. हिज वाइफ ग्रू एंग्री एंड सेड, उसकी बीवी गुस्से हो गई और कहने लगी, डे बाय डे, दिन ब दिन, यू रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, तुम खाली हाथ वापस आते हो. आई सपोज, मैं समझती हूँ, यू हैव गॉट ए सेकंड एस्टेब्लिशमेंट, कि तुमने कोई दूसरा कारोबार खोला हुआ है, टू कीप अप एल्सवेयर, किसी दूसरी जगह पर. नो माई डियर, नहीं. सेड द फॉलोअर, उस शिकारी ने कहा, आई हैव नो सेकंड एस्टेब्लिशमेंट टू कीप अप, मुझे कोई दूसरा कारोबार नहीं है जिसको मैं चला रहा हूँ. हकीकत ये है, दोज कोयल्स हैव कम टू वर्क टूगेदर नो, कि वो कोयलें इकट्ठी हो गई हैं. द मोमेंट माई नेट इज ओवर देम, उस वक़्त जब मेरा जाल उन पर पड़ता है, ऑफ दे फ्लाई विद इट एंड एस्केप लीविंग इट ऑन द थॉर्न ब्रेक, वो किसी कांटेदार झाड़ी पर उस नेट को छोड़कर वो भाग जाती हैं. बट दे वॉन्ट लिव इन यूनिटी ऑलवेज, लेकिन हमेशा उनमें इत्फाक नहीं रहेगा. डोंट यू बॉदर योर सेल्फ, अपने आप को परेशान मत करो. एज सोन एज दे स्टार्ट बिकरिंग अमॉन्ग देमसेल्फ, जब भी उनमें झगड़ा पैदा होगा, आई शैल बैग द लॉट, मुझे बहुत फ़ायदा होगा. एंड दैट विल ब्रिंग ए स्माइल टू योर फेस, और आप इससे आप खुश हो जाओगी. स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराहट, फेस का मतलब होता है चेहरा, चेहरे पर मुस्कुराहट आना, यानी खुश हो जाना. नॉट लॉन्ग आफ्टर दिस, इसके ज़्यादा देर बाद नहीं, वन ऑफ द कोयल इज अलाइटिंग ऑन देयर फीडिंग ग्राउंड, एक कोयल जो है वो अपने फीडिंग ग्राउंड में, जहाँ से वो खाना खा रही थी वहाँ थी. ट्रॉड बाई एक्सीडेंट अपॉन एन अदर्स हेड, इत्फाकन एक कोयल का पाँव दूसरी के सर पर आ गया. हु ट्रॉड माई हेड, किसने मेरा सर फलांगा है. एंगरली क्राइड द लैटर, दूसरी वाली कोयल ने कहा. आई डिड बट आई डिडंट मीन टू, मुझसे हुआ है लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी. डू नॉट बी एंग्री, गुस्से मत हो जाओ. सेड द फर्स्ट कोयल, पहली कोयल ने कहा. बट नॉट विद स्टैंडिंग दिस आंसर, लेकिन इस जवाब से वो कोयल जो मतमयन ना हुई. द अदर रिमेंड एज एंग्री एज बिफोर, और वो इसी तरह गुस्से में रही जैसे पहले थी. कंटिन्यूइंग द आंसर वन एंड अदर, एक दूसरे को जवाब देती रहीं. दे बिगेन एंड बैंडी टॉन्ट सेइंग, एक दूसरे के साथ गुस्से के अल्फाज बोलती रहीं. आई सपोज इट इज़ यू सिंगल हैंडेड हु लिफ्ट अप द नेट, मैं समझती हूँ कि आप अकेली हो जो इस जाल को उठाती हो. एज दे रैंगल्ड दस विद वन एंड अदर, जो ही वो एक दूसरे के साथ झगड़ने लगी. द लीडर कोयल सेड, तो सरदार कोयल ने कहा. देयर इज नो सेफ्टी विद वन हु इज क्वेरसम, जो झगड़ने लग जाएं एक दूसरे के साथ उनका कोई हिफाजत उनकी नहीं है. द टाइम हैज कम व्हेन दे विल नो लॉन्गर लिफ्ट अप, अब वक्त आ गया है कि उनको उठा लिया जाए.
लिफ्ट ऑफ द नेट, अब वक्त आ गया है जाल उठाने का, एंड देयरफॉर, और इसलिए दे विल कम टू ग्रेट डिस्ट्रैक्शन, उनकी ज्यादा क्या होगी, डिस्ट्रैक्शन होगी, तबाही होगी, क्योंकि अब इतफाक नहीं है उनमें। द फॉलोअर विल गेट दिस अपॉर्चुनिटी, और शिकारी को ये एक मौका मिल जाएगा। अपॉर्चुनिटी का मतलब हो गया मौका। आई कैन स्टे हेयर नो लॉन्गर, मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रह सकती, वो सरदार कोयल ने कहा। एंड देयर अपॉन ही विद हिज फॉलोवर्स ही वेंट एल्सवेयर, तो वो सरदार कोयल और उसकी कुछ मानने वाली जो है वो को दूसरी जगह पर चली गई। श्योर इनफ द फॉलोअर केम बैक अगेन ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद वो शिकारी फिर वहां आया। द फर्स्ट कलेक्टिंग देम टुगेदर बाय इमिटेटिंग नोट ऑफ ए कोयल, पहले उनको इकट्ठा किया वही आवाज पैदा करके। फ्लंग हिज नेट ओवर देम, जाल उन पर बछाया। एंड देन सेड वन ऑफ कोयल, एक कोयल ने कहा, दे से व्हेन यू वर ए वर्क लिफ्टिंग द नेट, कहते हैं कि आप जब काम करो जाल उठाने का, द हेयर ऑफ योर हेड फेल ऑफ, फिर आपके सर के बाल जो है वो गिर जाते हैं। नो इज योर टाइम, अब आपका वक्त है। लिफ्ट अवे, अब इसको उठाओ। द अदर रीजॉइंड, भी दोबारा शामिल होगी दूसरी भी उनमें। व्हेन यू वर लिफ्टिंग द नेट, जब आप उठा रही थी। दे से बोथ ऑफ योर विंग्स मोल्टेड, तो आपके दोनों पर जो है वो गिर गए थे। नो इज योर टाइम लिफ्ट अवे, अब आप उठाओ। whilst they were each inviting the other to lift the net, तो हर एक उनमें से दूसरी को कह रही थी कि आप जाल उठाओ। The fowler himself lifted the net for them, तो उस शिकारी ने खुद ही जाल वो उठाया उनके लिए। and crammed them into a heap, और एक ढेर में उनको इकट्ठा कर लिया। into his basket, अपनी टोकरी में डाला। and bore them off home, और उठाकर उनको घर ले गया। which made his wife happy, और इससे उसकी बीवी जो है वो खुश होगी। तो ये आपका लेसन था, ये आपने पूरा पढ़ना दोबारा। तो मिलते हैं किसी अगले लेसन में। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।